अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। जिस दोस्तों ने आईआरएस लॉगिन किया होगा तो उनको टॉप में ये मैसेज ज़रूर मिला होगा। अगर आईआरएस आपने लॉगिन नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। आईआरएस जैसे पेज ओपन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मगर ये परेशानी की बात है सेल टैक्स रजिस्टर्ड वालों के लिए। इनवाइसेस तो वैसे इशू करते हैं। अब इन इनवाइसेस में जो है ना, 2-3 चीज़ें आपको और भी ऐड करनी है। ये वीडियो मेरी आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, मिस नहीं कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको सिर्फ इनवाइसेस में बता भी दूंगा, मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी अभी आने दी हैं कि वो भी इस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह के बंदो, भागना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले ये एफबीआर आईआरएस में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेल इनवाइसेस में अब आप 8 डिजिट एचएस कोड डालेंगे। हर जो भी आइटम होता है, हर आइटम का अपना एचएस कोड होता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। जैसे इम्पोर्टर दोस्त करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री में एचएस कोड पूरा लिखा होता है। बस करना क्या है, जो सेल कर रहे हैं वो सेम एचएस कोड जो है, अब वो 4 का नहीं होना चाहिए, पूरा 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं एंड स्टैंडर्ड यूओएम, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट होती है वो अब क्या है, केजी में है, लीटर में है, और बैग में है, बॉक्सेस में है, उसकी डिटेल देनी है। और यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आपको क्यूआर कोड भी देना है, और क्यूआर कोड की अलग से इन्होंने साइज़ दी है, वो भी दिखानी है। हम सेल इन्वाइसेस में चलते हैं कि एक सिंपल इन्वाइसेस हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ये इन्वाइसेस आपके सामने है, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये होता था कि आप इनवाइस से नंबर देते थे, जैसे 1 2 दिया, 1 दिया, 1 से स्टार्ट कर लेते, फिर डेट आ जाती थी यहाँ पर, ठीक है। फिर जो सेलर का डिटेल सारी, इनवाइस, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनटीएन वगैरह, बला बला बला। अब ये क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पर इनवाइस नंबर आपको जो देना है ना, वो आपको डेट देना है, टाइम लिखना है, फिर इनवाइस नंबर लिखना है 00, ठीक है। आप डेट जैसे कॉमन में लिखते हैं कि भाई चले 1 मार्च 1/3/2025, और टाइम जो भी लिखे हैं 3:55, वो भी आपको शो करना है, ताकि आपके ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। फिर इनवाइस नंबर 1 लिखना है। अब इस फॉर्मेट में जो है ये एफबीआर वाले कह रहे हैं ये देना है, ओके। यहाँ तक आ गया। ये सेल और परचेस की वो सब आपके प्रिंटेड है, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, रमज़ान का महीना है। अल्लाह अल्लाह करो, जिक्र करो यार, एफबीआर वालों ने किस धंधे में लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जो चेंजिंग ये लेकर आए कि अगर आप ABC जो कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ आप लिखेंगे, और हम आप लिखते भी हैं। अब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका एचएस कोड भी देना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर आते थे, अरबों रुपए की बातें हो रही थी भाई, कितने लगाएंगे। बहरहाल छोड़ो इनको, गाड़ियाँ आ गई उनकी, अब शायद कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं आ रहा। अब यही चीज़ें आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, ताकि आसानी के साथ जो है स्कैन हो जाए इनवाइसेस। पहले के वो अलग देंगे, इनवाइसेस अलग आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आगे चलकर ये चीज़ें भी आएंगी। बहरहाल प्रोडक्ट एचएस कोड दिया आपने, उसके साथ क्वांटिटी देना है, यूएएम मैंने आपको पहले ही बताया था। अब पूरी की पूरी चीज़ें आपको शो करनी है, यूनिट प्राइस फिर टोटल, ठीक है। आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, मगर ये चीज़ें जो है इस हिसाब से आपको बनानी है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो उसको वो रिजेक्ट कर देंगे, और हो सकता है अपलोड में भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। होता तो यही था कि भाई आप फॉर्मेट दे देते, ये लो फॉर्मेट आप फिल कर लो। चलो देखते हैं कब तक नहीं आता। उसके बाद टोटल सेल टैक्स आपने किया और ऐड किया। ऐड करने के बाद अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब बात चल रही है। आगे हम चलते हैं कि आगे क्या करना है। आगे ये कह रहे हैं कि आपने ये सारी इनवाइस दे दी, ठीक है। अब जिसको सेल की है आपने, उनकी पेमेंट डिटेल भी आपको इनवाइसेस में देनी है। पेमेंट मेथड आपको देना है, कैश तो है ही नहीं, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी तरीक़ेकार आपने इख्तियार किया है वो आपको लिखना है यहाँ पर। बैंक का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है,
ठीक है, अब ये सारी चीज़ें भी आपको इन्वाइसेस में देनी पड़ेगी। अब इन्वाइसेस एक पेज की नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है ड्राफ्ट, ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, फिर आपको QR कोड देना है। अब QR कोड के लिए भी इन्होंने कंडीशन रखी है। वो कंडीशन जो है कि जो QR कोड का, ये देखें, ये QR कोड का साइज़ जो है 7x7 mm होना चाहिए। ठीक है, अब आप इतनी साइज़ का होना चाहिए। अगर तो नीचे ऊपर हुआ तो वो स्कैन नहीं कर पाएगा, फिर भी आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। दो चीज़ आप देख लीजिएगा, जो इन्वाइसेस नंबर जो शो करें, जो उन्होंने एग्जांपल दिया है इस हिसाब से आपको करनी है। ठीक है, डे मंथ ईयर का डेट आपको डालनी है, फिर टाइम में लिखना है, फिर इन्वाइसेस नंबर लिखना है, और ये QR कोड लिखना है। ये इन्वाइसेस आपकी फिर रेडी हो जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। मैंने कहा कि आपको साथ शेयर करता हुआ जाऊँ, ताकि आप जो इन्वाइसेस बनाएंगे, जो नेक्स्ट मंथ से आप हमारे पास लेकर आएंगे, तो इस फॉर्मेट में लाएगा। अल्लाह हाफिज़।